जब मरना ही पड़ेगा, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर हम भगवान की भक्ति करें क्यों? फिर काहे माथा पच्ची करें? कथाएं क्यों सुने, नाम जप क्यों करें, तीर्थ यात्रा क्यों करें, काहे दान पुण्य करें? क्यों? जब मरना ही है मृत्यु लोक में और कर्मों का दंड भोगना ही है। कहते ना कि संसार को कर्म भूमि भी कहते हैं। जो जस करहि सो तस फल चाखा, यहां जो जैसा करता है वैसा पाता है। तो जब कर्मों से हमें सुख मिलता है, कर्मों से ही हमें दुख मिलता है, तो हम भगवान की उपासना क्यों करें? काहे नाम जप करें, काहे कीर्तन करें, काहे भजन करें? प्रश्न बड़ा है कि नहीं? बात समझ में आई? प्रश्न समझ में आया? आओ अब इसका उत्तर लेते हैं। सुनो, होता क्या है, आप लोगों ने नंबर ही गलत डायल किया है, रॉन्ग नंबर। आप लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हो कि आपके बेटे को कोई बीमारी ना हो, आपको कोई तकलीफ ना आए, आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा होती रहे, कोई कष्ट ही ना आए। आज 100 में से 99 लोग भक्ति इसलिए ही करते हैं कि हमारे घर में कोई कष्ट ना आए। हम तो बड़े पुजारी हैं भगवान के, हे भगवान हम तो तुम्हारे पुजारी थे, हमारे घर में संकट काहे आ गया, आपने टाला क्यों नहीं? आज लोग भगवान की पूजा करते ही इसलिए हैं कि हमारे साथ कोई हादसा ना हो, हमारे घर में कोई कष्ट ना हो, बच्चे खूब सुखी स्वस्थ रहें, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पूजा लोग करते इसलिए हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, ये नंबर रॉन्ग है, गलत नंबर डायल किया आपने। भगवान की पूजा इसलिए हम नहीं करते कि हम अमर हो जाएं, हमारे बच्चे अमर हो जाएं। हर बच्चा, चाहे आपका हो, चाहे इनका हो, हमारा हो, या आने वाली पीढ़ी या बीती हुई पीढ़ी का हो, हर बच्चा, हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके पैदा होता है, नहीं होता? मैं जिस दिन जन्म लिया उस दिन मेरी मृत्यु ने भी संग में जन्म लिया। केवल अनिरुद्धाचार्य पैदा हुआ नहीं, अनिरुद्धाचार्य जिस दिन पैदा हुआ शाम को 8:30 बजे रात्रि को, उसी क्षण मेरे संग मेरी मृत्यु भी पैदा हुई थी। हाँ या ना? और उसी दिन मेरी आयु निश्चित थी कि मुझे कितने दिन के लिए भेजा गया है। आप लोग बताओ, आप वृंदावन आए हैं तो यहां आने के बाद आपने डिसाइड किया कि घर कब चलना है, या आने से पहले डिसाइड हो गया था कितने दिन में चलना है? बोलो। आने से पहले ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि वृंदावन चल रहे हैं, 7 दिन रुकेंगे, 8 दिन रुकेंगे, 10 दिन रुकेंगे, वापस। तो आपके आते ही आपके जाने की टिकट भी हो गई थी, नहीं हो गई? जब आपने आने की टिकट कटाई तो जाने की भी तो संग कटाई। तो ये तय है कि आपको जाना कब है। मेरा भी फिक्स है, मुझे कब मरना है, आपका भी फिक्स है। बस हम जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं है कि हमें मरना कब है। वरना हम सबको जाना तो है, चूंकि ये मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो हम पूजा इसलिए थोड़ी करते हैं कि हम कभी मरे ना। अरे मरना तो पड़ेगा भैया। कौन नहीं मरा, नाम बताओ, कौन नहीं मरा? मरना तो पड़ेगा। कोई बच्चा पैदा होते ही चला जाता है? नहीं चला जाता। कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 80 में, कोई 100, जाना तो पड़ता है। तो हम भगवान की भक्ति करते किस लिए? रही बात के लक्ष्मी की कृपा बनेगी, भक्ति करेंगे, खूब पैसा आएगा। पैसा आपके मेहनत करने से आता है, पैसा आपके कर्म करने से आता है। भगवान भी उन पर ही कृपा करते हैं जो कुछ करते हैं। कुछ ना करोगे तो फोकट में थोड़ी कोई मिलेगा।
हम भक्ति इसलिए करते ही नहीं कि हमारी आयु लंबी हो, हमारे घर में लक्ष्मी आए। हम भक्ति क्यों करते हैं? हे प्रभु, आप लोग बता सकते हो कि आप लोग भक्ति क्यों करते हो? बताओ। भक्ति का उद्देश्य आप लोगों ने तो यही समझा था आज तक के बस हम सुखी रहें, सब प्रकार की कृपा, यही भक्ति है। लोग मंदिर जाके भगवान, हे प्रभु हम सदा सुखी रहें, हमारे घर में कोई कष्ट ना आए। लेकिन जब आता है कष्ट तो आप भगवान के विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल है ना। जैसे लड़कपन, अब आप भक्ति करो, हे भगवान हम सदा बच्चे ही रहें, जवान ना हो। कर लो, कौन सी भक्ति करोगे कि तुम जवान ना हो? जवान। अब हे भगवान हम सदा जवान रहें, हम बुढ़े ना हो। कौन सी भक्ति ऐसी है जो तुम्हें बूढ़ा होने से रोकेगी? ये तो प्रकृति का नियम है। लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद फिर और जर्जरता, और बुढ़ापा, अधिक बुढ़ापा, चला ना जाए, खड़ा ना हुआ जाए। बूढ़ा आदमी बिल्कुल कहां चल पाता है, पकड़ के चल जाते हैं। तो फिर अब भक्ति आप करो, कहो हे भगवान हम बूढ़े ना हो कभी, वाह अच्छे मिले तुम। अब मुझे आप सब लोग बताओ कि आप लोग भक्ति क्यों करते? भक्ति का मूल कारण क्या है? क्यों करनी चाहिए भक्ति? क्यों जाना चाहिए मंदिर? काहे के लिए? आप बताओ मैया। हम भक्ति क्यों करते हैं? हम भगवान की आराधना क्यों करते हैं? हे प्रभु, इसलिए नहीं कि हम मरे ना, इसलिए नहीं कि हमारे घर में खूब पैसा हो ना। प्रभु वो तो आपकी मर्जी, आपको देना है दो, नहीं देना मत दो। बच्चे, परिवार आपका दिया है, आपका है, आप जानो, आपका काम जाने। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि प्रभु हमारे करोड़ों जन्म हो गए, बार बार हम आते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते फिर मर जाते, फिर जन्म लेते फिर मर जाते, फिर जन्म लेते फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही चल रहा, हमारे से परेशान हो गए हम जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु से। कबीर जाज क्या कह रहे? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। चक्की चल रही है जन्म मृत्यु की और हम सब पिस रहे, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। भक्ति क्यों? इसलिए कि प्रभु अब तो बचा लो इस जन्म मृत्यु से। और ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, बहुत अच्छा नहीं, आपको अच्छा लग रहा हो अलग विषय है। 9 महीने माँ के पेट में रहना पड़ता है उल्टा, तुम्हें पता नहीं कि उस बच्चे को पीड़ा कितनी होती है। मलमूत्र के गड्ढे में रहे हो तुम, कोई सोने के भवन में नहीं रहे। काहे? माँ के पेट में काहे में रहे तुम? मलमूत्र के गड्ढे में रहे, उल्टा लटके रहे। डॉक्टर कहता है पानी चला गया बच्चे के मुंह में। कौन सा पानी चला जाता? मलमूत्र चला जाता। वहां कोई अमृत थोड़ी भरा। उस गड्ढे में तुम लटके रहे 9 महीने उल्टा, फिर तुम ऐसा काम कर रहे हो कि तुम फिर जाके वहीं लटकोगे। तो आने का फायदा क्या जब वहीं लटकना था तो? अरे मनुष्य बने हो तो अब 84 के चक्कर से बचकर जन्म मृत्यु से मुक्ति पाकर भगवान की शरण में जाओ। हे प्रभु अब मुक्त करो जन्म और मृत्यु से। मुक्ति का मतलब है जन्म और मृत्यु से मुक्त करना। भगवान की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि प्रभु हम इस भव से मुक्त करो, भव सागर से 84 के चक्कर से मुक्त करो और भेजना। अब आप कहोगे महाराज जी मुक्त कर देंगे तो फिर हम संसार में नहीं आएंगे? आएंगे। कैसे आएंगे? सुनो। हे प्रभु जब हम मुक्त हो जाते हैं एक बार, यदि एक बार आप मंत्री बन गए, जैसे गृह मंत्री आप एक बार बन गए या प्रधानमंत्री आप बन गए एक बार, तो आप एक बार यदि प्रधानमंत्री बन गए तो फिर भारत के प्रधानमंत्री यदि अमेरिका जाएंगे तो वो अपने पैसे से नहीं जाएंगे, फिर वो सरकार के खजाने से जाएंगे, सरकारी खर्चे से जाएंगे। प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे अपने पैसे से जाते हैं कि सरकार राज्य से, देश के पैसे से? बोलो हाँ।
वो जो भी बात करते हैं वो अपनी बात नहीं करते, देश के लिए बात करते हैं। चाहे वो अच्छा बोलें या बुरा बोलें, बोलेंगे वो देश के लिए। वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, क्यों? बात सही है। यही है मुक्ति। एक बार जैसे प्रधानमंत्री आप बन गए तो फिर दुनिया में कहीं भी जाओ आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका तुरंत काम होगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा सबकी तरह। क्यों जी? बात सही है? सही है कि नहीं? उसी तरह एक बार तुम 84 के चक्कर से मुक्त हो गए, मतलब तुम प्रधानमंत्री बन गए, और फिर बन जाओगे जब भगवान के हो जाओगे 84 के चक्कर से, उसके बाद फिर भगवान से तुम कहना कि प्रभु हमें यहां जाना है, तो फिर भगवान अपने खर्चे से भेजेंगे, फिर आपका जन्म होगा। जैसे मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, ये कौन है? ये ऑलरेडी पहले मुक्ति पा चुके हैं, पर फिर भी भगवान ने कहा जाओ, संसार में अधर्म बढ़ रहा है, जरा जाओ भक्ति का प्रचार करके आओ। तो हम लोग आते तो हैं, मगर भगवान भेजते तो हैं, पर अपना प्रचारक बना के भेजते हैं, अपने अंडर में रखते हैं सदा। इसलिए फिर यहां आके भी सूरदास जी क्या कर रहे हैं? भक्ति का प्रचार। मीरा जी क्या कर रही हैं? भक्ति का प्रचार। तो मुक्ति पाओगे, फिर भी संसार में आओगे, लेकिन अब भगवान के बन करके आओगे। अब गारंटी भगवान की है कि फिर तो मुक्त है ही। अब मीराबाई का कोई कह सकता है कि वो नरक जाएंगी? सवाल ही खड़ा नहीं होता। क्यों? तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, मैया सोलो मेरी मां। अब बताओ, क्या इन लोगों की मुक्ति में कोई संकट है? मीराबाई की मुक्ति में बोलो, क्या तुलसीदास जी और सूरदास जी की मुक्ति मोक्ष में कोई संकट है? हमारी मुक्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, हम नरक जा सकते हैं, हमारी नरक की टिकट कट सकती है, लेकिन मीराबाई की तो नहीं कट सकती। यही हम मुक्त लोग। हे प्रभु, 84 के चक्कर से मुक्त करके एक बार अपना बना लो, फिर जिस लोक में जहां भेजो। और सुनो, ऐसी जो पृथ्वी है ना, एक पृथ्वी थोड़ी है, भगवान की ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं, कभी इसमें भेज दिया, कभी उसमें भेज दिया। तो अपन भगवान के प्रचारक बन के रहो मस्त, फिर जहां भेजें। बात सही है? ये है मुक्ति। आप लोग पूजा करते हो, पता ही नहीं काहे कर रहे हो। आप कहते हो हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, 4 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। अब तुम पूजा कर किस लिए रही हो? कि बहू के बेटा हो जाए, और बेटी हो गई तो वो 4 किलो लड्डू भी कैंसिल कर देती है मैया, बोले अब नहीं खवाएंगे। मांगा बेटा था, हो गई बेटी, अब नहीं चलाएंगे 4 किलो लड्डू। लो भैया, भगवान का तो नुकसान है, 4 किलो लड्डू भी नहीं मिलते। फिर आजकल का आदमी बड़ा स्वार्थी है, भगवान को एक लड्डू चढ़ाएगा 1 किलो, तो वो लड्डू भले 100 रुपया के मांगेगा, लाखों की बात। 100 रुपए के बदले करोड़ों का चाहता है, लाखों का। भगवान से भी लोग स्वार्थ लेके जुड़ते हैं। मैं केवल इतना हाथ जोड़ के कहूं कि भगवान की भक्ति करो, पर बीच में स्वार्थ ना हो। क्या ना हो? बोलो। बिहारी जी के मंदिर में पर्दा है कि नहीं? आप गए होंगे ना, बार बार पर्दा पुजारी जी लगा रहे होंगे। काहे पर्दा है? भगवान बिहारी जी कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों, जैसे भगवान के सामने पर्दा है, तो क्या आपको भगवान का दर्शन होगा? इंतजार होता है कब पर्दा हटे, कब दर्शन हो। उसी तरह जैसे भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा भगवान को भक्त से दूर कर देता है, उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान के बीच में एक स्वार्थ का पर्दा है। वो स्वार्थ के पर्दे ने बहुत दूर कर रखा है। वो स्वार्थ का पर्दा हटे तो भगवान सामने है। स्वार्थ, आजकल आदमी भगवान से जुड़ता काहे के लिए? कौन जुड़ा है निस्वार्थ? बताओ।
कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक होगा जो भगवान से कुछ चाहता नहीं है लेकिन प्यार करता है भगवान से। बाकी तो सब स्वार्थ लिए हैं। भगवान से हमें ये मनोकामना पूरी करानी है, ये काम कराना। जब आदमी का कहीं काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तब वो भगवान की शरण में जाता है। और भगवान बड़े दयालु हैं। ऐसा नहीं कि भगवान काम नहीं करते। द्रौपदी के वस्त्र चोरी हरण हुए, दुशासन ने हरण किए, तो भगवान ने, द्रौपदी ने भी तो स्वार्थ में बुलाया था। द्रौपदी ने कृष्ण को कब बुलाया? निस्वार्थ से तो द्रौपदी ने भी नहीं पुकारा। द्रौपदी ने भी तो तभी पुकारा जब साड़ी उतरने लग गई। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम साड़ी उतर रही है तो तुम मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा तुम्हारा चीर बढ़ाने। भगवान ये कहते हैं तुम यदि इच्छा लिए बैठे हो और सच्चे मन से उस इच्छा के द्वारा ही मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी करूंगा। भगवान इच्छाएं भी पूरी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कामनाएं पूरी नहीं करते, करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कामना लेके भगवान के पास ना जाओ।